plant fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. हमारे नज़दीक में जो एक गार्डन था वहाँ पे हम लास्ट संडे गए थे. We played hide and seek. वहाँ पे वो लोग क्या खेले? हाइड एंड सीक, छुपा छुपी और अंताक्षरी खेले. We had a lot of fun. बोले हमको वहाँ पे बहुत मज़ा आया. After some time, थोड़े टाइम के बाद दीदी ने बोला कि let us play a new game. आज हम एक नई गेम खेलते हैं. We had played this game in the camp last year. बोले लास्ट ईयर हम जब कैंप में गए थे तब हमने वहाँ पे जो गेम खेली थी, बोले आज हम वही गेम खेलते हैं. I will become a plant fairy. बोले मैं प्लांट फेरी बनूँगी आज. The plant fairy will call out a name of something and you will have to touch it. तो प्लांट फेरी जिसका नाम बोलती है आपको वहाँ जाने का और वो चीज़ को आपको टच करने का. द गेम बिगेन और गेम स्टार्ट हुई. दीदी से द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. प्लांट फेरी आपको ये ऑर्डर करती है कि आप जाओ और प्लांट को टच करो. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टॉवर्ड्स द प्लांट. और अचानक सभी बच्चे प्लांट की तरफ दौड़ने लगे. फिर इसमें ये पिक्चर में ये जो पिंक कलर के फ्रॉक में जो बैठी है वो लड़की, अम्मू हेल्ड अ मैरीगोल्ड प्लांट. उसने मैरीगोल्ड का प्लांट टच किया. सबनम ने बैठ के जैस्मिन का प्लांट टच किया. मिशेल ने मेहंदी बुश टच किया और दयाराम ने नीम का ट्री को पकड़ के खड़ा रहा. देन दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट. बोले सभी लोग जाके प्लांट को टच किया. बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. पर आपने ये नोटिस किया कि हर एक प्लांट सब एक दूसरे से कितने अलग अलग है. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. तो ऐसा हुआ. तो अभी दीदी किसके ऊपर बैठी है? दीदी भी एक प्लांट के ऊपर बैठी है. ठीक है, तो वो क्या है? ग्रास. गार्डन में ग्रास होती है, घास, उसके ऊपर बैठी है. द गेम स्टार्टेड अगेन. फिर से गेम स्टार्ट हुई. द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. ऐसे ट्री को जाके टच करो जिसका जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब ट्री के नीचे का जो ब्राउन कलर का पोर्शन होता है जिसको हम गुजराती में बोलते हैं थड़, उसको जाके टच करो जिसका थिक मोटा है और थिन मतलब पतला है. देखो यहाँ पे ये जो 3 बच्चे पकड़ के खड़े हैं वो थिक है और ये एक अकेला लड़का जो खड़ा है पकड़ के वो कैसा है? थिन है, पतला है. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स. हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज वन सोन इन द पिक्चर. आपने ऐसा कोई ट्री देखा है कि जिसका ट्रंक ठीक होवे. मिशेल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. और मिशेल को ये गेम में बहुत मज़ा आया. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. उसने सोचा कि भाई ये फेरी जो है वो तो कितनी नसीबदार है, लकी है. सी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड. बोले वो तो सबको ऑर्डर ही करती रहती है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. अब मुझे प्लांट फेरी बनना है, सेड मिशेल. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. और फिर बच्चे हंसने लगे कि भाई कोई लड़का प्लांट फेरी बन सकता है, अब बॉय फेरी. They were now ready to take orders from the new plant fairy. अब उन लोगों को नई प्लांट फेरी का ऑर्डर फॉलो करना था. मिशेल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली. मुझे फटाफट जाओ और पत्ते ला के दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स. पर याद रखो कि आपको प्लांट पे से पत्ता तोड़ना नहीं है. दीदी ने ऐसा कहा. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स. और फिर बच्चे लीव्स को लेने के लिए दौड़ने लगे. विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. जो ज़मीन पे पत्ते पड़े थे वो उठा के लाने थे, उनको कोई भी पत्ते तोड़ने नहीं थे. सी डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स. ये जो लीव्स है सबका कलर सिमिलर है, उसका शेप भी अलग है, उसकी मार्जिन्स भी अलग है. दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स. मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि इतने अलग अलग प्रकार के लीव्स होते हैं. लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर. कहीं राउंड है, गोल है, कहीं लीव्स लॉन्ग लंबा है और कहीं ट्रायंगुलर शेप का है. अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. और उसके कलर्स भी अलग अलग है. बोले
सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, किसी का बहुत डार्क ग्रीन कलर है और किसी का लाइट ग्रीन कलर है. सम आर इवन येलो, कहीं येलो कलर का है. फिर रेड एंड पर्पल कलर का है. देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस, और एक जो लीव्स है वो ग्रीन कलर का है, उसके अंदर वाइट पैचेस है. लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, और उसकी जो मार्जिन्स है वो भी सबकी अलग अलग है. सम आर स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम आर अनइवन, किसी की स्ट्रेट है किसी की अनइवन है. सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम, शबनम ने बोला, और किसी की मार्जिन तो सॉ की तरह है, पॉइंटेड है. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर. सॉ मतलब करवत, ठीक है, उसकी जैसी शार्प होती है ना, ऐसी है. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वो दोनों साथ में चिल्लाए, अम्मू और शबनम, कि अब हमको प्लांट फेरी बनना है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, बोले. दीदी सेड नॉट टुडे, दीदी ने बोला आज नहीं, मे बी द नेक्स्ट संडे, शायद अगले संडे, बोले. इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, बोले अभी घर पे जाने का समय हो गया है. और फिर वो जब घर पे जा रहे थे तो दीदी ने उनको एक वो पोएम सुनाई. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि वो पोएम में मैंने अभी समझाई आपको वो पोएम क्या है. और दूसरा है कि जो लीव्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो लीव्स होते हैं उसको सुखा देने का, नीचे हुए पत्ते को सुखा दो, ड्राई लीव्स को, और उसमें से आप कोई भी ब्यूटीफुल पिक्चर बना सकते हो, लाइक दिस, कि जैसे एलिफेंट है, ठीक है, फिर ये डक है, फिर क्रो बना सकते हो, रैट चूहा बना सकते हो, फिर दूसरे कोई भी एनिमल्स है, फ्लावर्स है, कोई वेजिटेबल भी है, कुछ भी आप बना सकते हो ऐसे ड्राई लीव्स से. ठीक है, उसको नोटबुक के अंदर आपको पेस्ट करना है, चिपकाना है, ड्राई लीव्स. ठीक है, पत्ते तोड़ने नहीं है. सेकेंड थिंग है कि भाई आप कोई भी बच्चों को, दूसरा ये भी दीदी ने सिखाया कि आपको इमेज कैसे लानी है. तो जैसे ये पिक्चर है, तो एक जो पेपर होता है वाइट कलर का, ठीक है, वो पेपर अब नीचे ज़मीन के ऊपर आप लीफ रखो. फिर वो लीफ की जो मार्जिन होती है, शाखा है, वो ऊपर की तरफ रखो और उसके ऊपर एक पेपर रख दो. फिर वो पेपर के ऊपर आप क्या करोगे, कोई भी कलर ले लो और कलर, क्रेयन्स कलर या पेंसिल कलर, उससे आप घिसो, रब करो, और फिर ऐसी इमेज आ जाएगी. ठीक है, ऐसा ही दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि ट्री ट्रंक के पास जाओ, बराबर, ट्री ट्रंक पे जाके फिर उसके ऊपर पेपर रखो और पेपर रख के उसके ऊपर आप कलर से भी ऐसा रब कर सकते हो, तो ट्री ट्रंक की जो इमेज है, ठीक है, वो आ जाएगी. और दूसरा आपको एक नोट डाउन करना है कि आपके घर के अंदर फ्लावर्स की और लीफ की प्रिंट वाली कौन सी चीज़ें हैं, लाइक बेडशीट है, पिल्लो कवर है, फिर आपका फ्रॉक है, ड्रेस है, मम्मी की साड़ी है, कर्टेन है, फिर वॉलपेपर है, फ़ोटो फ्रेम है, फिर वो डोरमेट है, पगलुछड़ियाँ, फिर गलीचा है. तो क्या क्या है वो आपको नोटिस करना है और आपके नोटबुक के अंदर उसकी लिस्ट बनानी है कि हमारे घर के अंदर लीव्स